हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 30 नवंबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स। तो यहाँ आपको लग रहा है कि दूरियां बढ़ गई हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, तो आप क्या करें, रहें या वॉक अवे कर जाएं। कुछ केसेस में आपने मन बना लिया है कि चलो इससे दूरी बनाते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप अब बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, टेंशन वाली हो गई है, काफ़ी आप अपसेट रहते हैं, दुखी रहते हैं, डिप्रेशन वाले एनर्जीज में रहते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप में। आपको लग सकता है कि काफ़ी कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, काफ़ी कुछ हिडन रखा जा रहा है आपसे, चीज़ें छुपी हुई हैं, डार्क में हैं। आप भले अपने आप को दूसरों को दिखा रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, काम में बिजी रख रहे हैं, लेकिन पूरी पूरी रात परेशान रहना, एंजाइटी रहना, टेंशन रहना, स्ट्रेस्ड हैं आप काफ़ी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप कोशिश कर रहे हैं कि बिजी रखें खुद को। अभी आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी जैसे आप सिंगल हैं वैसे ही रहते हैं, और ये बात आपको परेशान कर रही है। अगर सेपरेशन में भी हैं तो आप काफ़ी स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज में हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस कुछ सिचुएशंस, थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं एक्वेरियस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ पेंटिकल विद पर्सन इसमें स्टक है। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते, रिलेशनशिप को एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है। आपको जब मर्जी आप जो मन आता है वो कहते, कहीं पे कंट्रोल वाला है, बड़ा कोल्ड रूड बिहेवियर है आपका, इसीलिए वो निकलना चाह रहे हैं इससे, या डिस्टेंस बना रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं इससे, क्योंकि वो स्टक नहीं रहना चाहते। कहीं पे उनको लगता है कि आप ओवर पॉजिटिव, कंट्रोलिंग, या कुछ केसेस में तो जेलसी, ईर्ष्या भी है इस रिलेशनशिप में, कोल्ड वाली एनर्जी है, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप से दूरियां बना रहे हैं या मूव ऑन करना चाह रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 2 2 3 3, तो डेफिनेटली यहाँ कोई भी राशि के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। क्या एक्वेरियस के पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे? चलिए देखते हैं। द फूल, डेफिनेटली कोई है। द फूल विद द 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन है, ऐसे पर्सन है जो अभी कमिटमेंट नहीं चाहते। कभी ये पर्सन ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरह छोड़ के चले गए, लेकिन ये पर्सन है कि ये हमेशा 50-50 ही रहते हैं। कभी एक जैसे पैर इन है, दूसरा पैर आउट है। ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, या अदर ऑप्शंस के लिए ओपन होना चाहते हैं। यस, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग लगते हैं, बट अभी के लिए ये यहाँ नहीं है एक्वेरियस। अभी के लिए ये निकले हुए हैं।
इनका जब मन होगा फिर ये वापस आएंगे, इस तरह की एनर्जी है। और यस, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बट अभी के लिए ये इस सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं दिख रहे हैं, ये बिजी हैं। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में, कुछ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो पर्सन एक्शन लेते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। और मतलब कुछ केसेस में इनको पता है कि ये कुछ गलतियां करते हैं, कि आप कट कर नाराज हो गए, उसके कारण भी ये आपको अवॉइड करते हैं कि आप नाराज चल रहे होगे या ये हो रहा होगा, तो अवॉइड करते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, Eight of Cups, the Queen of Cups, the Eight of Pentacles with the Devil। ये रिलेशनशिप में एक्वेरियस, ऑल्दो आप भी मन बनाते हो कि चलो मूव ऑन करते हैं या डिस्टेंस करते हैं, पर ये एक ऐसा कनेक्शन है जिससे आप बंधे हुए महसूस करते हैं, चेन्ड महसूस करते हैं, चाहते हुए भी आप निकल नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप से, इतना ज़्यादा बंधा हुआ। ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है या फिजिकल अट्रैक्शन है या किसी तरह की आपको इनकी आदत पड़ चुकी है, लत जो बोलते हैं, एडिक्शन वाली इश्यूज है वो हैं। कुछ केसेस में हो सकता है किसी एक का एडिक्शन इश्यूज, चाहे आपके या आपके पर्सन का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो कोई नशे की लत भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर एक दूसरे के प्रति एडिक्शन होना, को डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप होना। तो आप मन तो बना रहे हैं कि चलो मैं इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप इमोशंस को कंट्रोल भी करते हैं, मेहनत करते हैं, काम में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑब्सेस्ड हैं। इतना आसान नहीं है डेविल कार्ड से निकल जाना, क्योंकि आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, चेन्ड महसूस करते हैं कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कैसे निकले वो चेन को, कैसे तोड़े, क्योंकि आपको इतनी आदत या लत या इस तरह की एडिक्शन, ऑब्सेसिवनेस हो चुकी है इस पर्सन से कि इनको टोटली लेट गो करना इतना आसान नहीं होने वाला आपके लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में, थोड़े सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब गाइडेंस, पहले सिंगल्स देखेंगे फिर गाइडेंस। तो एक्वेरियस सिंगल्स आपके तरफ कौन आ रहे हैं? थ्री ऑफ कप्स, तो ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो सकते हैं जो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोई सोशल इवेंट पे आप मिल सकते हैं, या ऑनलाइन भी हो सकती है, कोई सोशल गैदरिंग या ऑनलाइन पे भी मिलते हुए दिख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स है, डेफिनेटली एक फ्रेंड वाइब्स मिलेंगी इस पर्सन के साथ जो मैं देख रही हूँ, तो डेफिनेटली अच्छी कार्ड है ये। पेज ऑफ वॉन्ड, ये तो पक्का ऑनलाइन ही कनेक्शन है, मच यंगर पर्सन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, फ्लर्टी हो सकते हैं, हैप्पी गो लकी हो सकते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए अभी ये ओपन है, ये ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रहे, उस तरह के पर्सन है। फाइव ऑफ कप्स, ये आपकी कोई पास्ट है जो वापसी कर रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि जिनके साथ आपका रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाए। ज़रूरी नहीं ये वही पर्सन जिसके लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, ये कोई नए पर्सन, मतलब कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता है, जहाँ ख़त्म हुआ है, वो मिस करते हुए आपके तरफ आ सकते हैं। इन्हें आप जानते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, या जिनके साथ आपका रिश्ता ओवर हुआ है वो है। वेरी फ्यू केसेस में मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कोई और रिश्ता भी इनका ख़त्म हुआ हो किसी और के साथ, तो वो आ सकते हैं। तो वो कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कोई रिश्ता ख़त्म करके जहाँ इनके साथ धोखा हुआ, जहाँ इनके साथ फरेब हुआ, वो रिश्ता छोड़ करके आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए एक्वेरियस। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं की है, रिलेशनशिप में आपके
साथ किसी तरह का धोखा डिसेप्शन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली आप फॉरगिव करें, लेकिन उससे सीखें, रिपीट ना करें अपने मिस्टेक्स। तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग है कि नहीं तो आप खुद स्टक रह जाएंगे इस में, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर फॉरगिव भी करना है तो अपने लिए करना है। न्यू लव, तो आप लोग में से कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है। अगर आप ओपन हैं तो बी ओपन फॉर इट इन अ पॉजिटिव वे। सोलमेट की कार्ड है, तो आप लोग में से कुछ लोग अपने सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हैं या कनेक्ट करेंगे आने वाले फ्यूचर में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।